शेरी कहता है शहनाज जेलस हो रही है कि मुझे अलीजा जैसी अच्छी लड़की मिल गई है। शहनाज जैसी लड़की को तो मैं पलट कर भी नहीं देखता। अहमद शेरी को कहता है आपने उससे शादी की है, इसीलिए उसने आपका नाम लिया है। रमजा कहती है झूठा है, वो बहुत अच्छी जॉब कर रही है। अलीजे के बाबा कहते हैं मैं अलीजे को लेकर जाऊंगा। शेरी कहता है अगर अलीजे गई ना, अगर कोई मुझे कहेगा ना इसका निकाह हुआ था सुलेमान से, मैं भी मान लूंगा। एहतशाम कहता है अपनी बकवास बंद करो। शेरी कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो। रमजा शेरी का गिरबान पकड़ लेती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाबा को ऐसे कहने की। अलीजे कहती है कोई सबूत है तो सबूत ला कर दो, मैं ऐसे ही अपना घर नहीं बर्बाद करूंगी। शेरी अपने बाबा को आकर बताता है कि मैं फंस गया हूँ, उन सबको शैना के बारे में पता चल गया है। अलीजे पूछती है अंकल ये शैना कौन है? हम तो आपके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आपको तो बताना चाहिए था ना। शेरी के डैड कहते हैं बेटा तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम हमारी फैमिली हो, तुम इस घर का हिस्सा हो। अहमद की अम्मी कहती है तुम लोग परेशान क्यों हो, कोई बात है? कल तुम लोगों की चौथी की दावत भी है। अहमद कहता है जी अम्मी आप परेशान मत हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। रमजा कहती है हो सकता है शैना झूठ बोल रही हो, तुम उसे चंद माह से जानते हो, अगर वो इतनी सच्ची थी तो कहाँ गायब हो गई है? शेरी कहता है वो बहुत डरी हुई है, वो सच बता देती तो शेरी उसके पीछे पड़ जाता। रमजा कहती फिर तो हमें भी शेरी भाई से डरना चाहिए क्योंकि हमारा पूरा खानदान उसके कब्जे में है। गुफ्ता कॉल करती है अलीजे के फोन पर। शेरी कहता वो नीचे है, आंटी जो काम है मुझे बता दे। शेरी ऐसे शो करवाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शेरी कहता आंटी आपको भी यही सब लगता है जो दूसरों को लग रहा है? अलीजे की मामा कहती है बेटा मुझे कुछ नहीं लगता, वो कॉल कट कर देती है। गुफ्ता कहती है कैसा इंसान है, ऐसे शो करवा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे तो अपनी बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। शेरी अलीजे को कहती है अपनी मामा का बिहेवियर देखो मेरे साथ कितना बदल गया है। अलीजे कहती है बहुत बड़ी न्यूज है, सबको बहुत इफेक्ट किया है इसने, मैं अपनी तो गारंटी दे सकती हूँ लेकिन बाकियों की नहीं। गुफ्ता एहतशाम से कहती है अलीजे इसलिए वापस नहीं आ रही क्योंकि उसे वहाँ आसाइशों की आदत पड़ गई है। अलीजे शेरी को देखकर कहती है इस इंसान को अब खून भी माफ है, मैं इसकी कैसे रिहाई नहीं चाहती, अब तो इसके बगैर मुझे सांस भी नहीं आता। अलीजे शेरी के हाथ पर हाथ रखती है और कहती है शेरी मैं तुम्हें कभी भी किसी के कहने पर नहीं छोड़ूंगी। अलीजे अहमद को कहती है कि तुम कंपटीशन कर रहे हो शेरी के साथ, इतनी घटिया हरकत की है तुम सबने मिलकर। अहमद कहता है शैना झूठ नहीं बोल रही, तो अलीजे कहती है फिर सबूत देते, ऐसे बात करने का क्या फायदा था। अहमद घर से निकलता है तभी शेरी आ जाता है। शेरी कहता है तुम सोच समझ के बात करते कि तुम बात किसके बारे में कर रहे हो, ये वॉच देख रहे हो तुम्हारी पूरे साल की सैलरी से भी ज्यादा कीमती है। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है, उसे धिक्का देता है और गार्ड्स को कहता है इसे मारो। रमजा अहमद को कहती है इंसाफ की लड़ाई बहुत लग्जरी होती है, इसमें हमेशा जो मजलूम होता है वो पिस जाता है, तुम्हें इतनी चोटें लगी हैं, हो सकता है शेरी भाई सच कह रहा हो, वो झूठा ना हो। अलीजे नताशा को कहती है शेरी मुझे कह रहा है मैं घर छोड़कर चल जाऊं, तुम मुझसे बात करो ना। नताशा कहती है तुम्हारे घर वाले खुद को समझते क्या है, उन्हें पता होना चाहिए था वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम लोग शेरी के सामने हो ही क्या।